सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। एंड जहाँ पे 7th क्लास हनीकॉम्ब जो हमारी इंग्लिश की बुक है, उसका हम यूनिट 3 की जो हमारी पोएम है दी शेड, इसको आज हम करने वाले हैं स्टडी। बट बिफोर वी बिगिन, शेड का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, ये वाली चीज़ हमें पढ़ के थोड़ा पता चलेगा कि शेड किसको हम कहते हैं। द शेड एंड द का मैं पर्पज़ ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ कि राइटर बार बार क्यों द को यूज़ करते हैं, राइट। बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, दैट्स वाई द इसके साथ यूज़ किया जाता है टू शो दैट दिस शेड इज़ ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलिए हम जब चैप्टर को स्टडी करेंगे बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। लेकिन पोएम को पढ़ने से पहले जो है हमें यहाँ पे कुछ दे रखा है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वहीं से राइटर जो है आपसे पूछ रहा है, तुम जानते हो कि शेड क्या है? ठीक है ना, शेड क्या होता है। फिर रुकता है एंड राइटर खुद वहीं से बताता है, क्या बताता है आपको? एक को शेड, ठीक है ना, एक शेड जिसके अंदर हम गाय को रखते हैं। ए टूल शेड, या फिर कोई ऐसा कमरा, बेसिकली शेड होता है हमारा। सपोज ये हमारा मकान है एंड मकान के थोड़ी दूर पे हम क्या करते हैं, टीन का या लकड़ी का जो है हम एक छोटा सा रूम बनाते हैं, जिसमें या तो हम गाड़ी रखते हैं या तो हम जो खेती के हमारे हथियार वगैरह होते हैं वो रखते हैं, राइट। या हम गाय वगैरह को रखते हैं, या लकड़ी वगैरह जो है हम वहाँ पे रखते हैं, या घास रखता है कोई कोई। तो उस शेडी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स के साथ समझा रहा है, जिस तरह से एक काऊ का शेड होता है, एक टूल का शेड होता है। टूल होता है जिस तरह से हमारी स्पेड होता है, गेंती, ठीक है ना, या हमारा जो है इस तरह से स्पेड वगैरह होता है, ठीक है ना। शोवल वगैरह जो होते हैं ये टूल्स आते हैं, ठीक है ना। जिस तरह एक्स होती है कुल्हाड़ी हमारी, ठीक है। इनको हम जिस जगह पे रखते हैं। ए वुड शेड, या फिर ऐसा शेड जिसके अंदर हम जो है लकड़ियाँ रखते हैं विंटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए स्मॉल रूम, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसने दी हमें शेड्स की। फिर उसके बाद हमें बताता है कि होता क्या है एक शेड। शेड एक छोटा सा कमरा होता है, इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। जो मेन घर होता है उससे थोड़ी दूरी पे जो है एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है फॉर स्टोरिंग आर कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, ठीक है ना। जो है किसके लिए रखा, एक छोटा सा कमरा घर के दूर किस लिए बनाया जाता है? चीज़ें रखने के लिए, या जानवरों को रखने के लिए, या जो औजार वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए, या गाड़ियाँ रखने के लिए। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी हैज़ एवर सीन ए शेड, ठीक है ना। आप अपनी पार्टनर से पूछो कि क्या उसने कभी किसी शेड को देखा है। लेट हर हैम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, ठीक है ना। और उसको कहे कि वो जो है क्लास को डिस्क्राइब करे कि उसने शेड देखा, वो शेड कैसा है। नाउ रीड द पोएम। अब हमें कहता है कि अब हम पोएम को रीड कर सकते हैं, ठीक है। शेड के बारे में हमें पता चल गया। एंड जिस तरह से ये वाला जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, एनीवे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे हमें चैप्टर जो है यहाँ पे ये जो पोएम है हमें इन डिटेल समझ आएगा बेसिकली किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा गार्डन है, ठीक है, उसके बॉटम में, उसके बॉटम का क्या मतलब है कि उसके एक साइड में, लोअर वाले साइड में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसका गार्डन जहाँ से पीछे है तो जहाँ आगे जो है इनका क्या है, एक शेड है, ठीक है ना। देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। बॉटम जो है नीचे वाले हिस्से में, जो गार्डन है हमारा उसके नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे एक जो है शेड है, ठीक है। विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, ठीक है ना। चूँकि शेड जो होता है हमारा, जनरली आप अगर उसके अंदर कभी गए होंगे तो लोग काफ़ी टाइम के बाद उसमें जाते हैं जब वहाँ पे उतनी सफाई भी ज़्यादा मेंटेन नहीं होती। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कहता है कि वो जो शेड है उसका जो दरवाज़ा है, ठीक है ना, उस पे स्पाइडर ने अपनी जाली बुन ली है, ठीक है ना। वेब उसने बना ली है। स्पाइडर जो होता है हमारा, जब कोई ऐसी जगह पे हो, कोई खंडर हो या कोई ऐसी पुरानी जगह जिस पे फॉर एग्जांपल आप अपने रूम को भी अगर सफ़ा नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि दिन स्पाइडर क्या करते हैं, वहाँ पे एक जाली बुन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो इनका शेड है उसका जो दरवाज़ा है वहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, स्पाइडर्स के वेब, ठीक है। स्पाइडर की जो है बुनी हुई जाली आपको देखने को मिलती है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, ठीक है ना। जो हिंजेस है, हिंजेस होते हैं दरवाज़ा जिस दरवाजे को जो अटैच करके रखता है लोहे का कब्ज़ा। आई एम श्योर आपने देखा होगा हिंज हमारा जो होता है
कुछ इस टाइप का होता है, राइट। एंड इस टाइप का आपने देखा होगा, ये हिंज होता है, ठीक है। एंड इससे जो है हमारा दरवाज़ा जो है दरवाज़ा अटैच होता है, ठीक है ना, मेन जो लकड़ होती है उसके साथ। तो हिंजेस जो है, जो कब्ज़ा है हमारा, उसको जंग लग चुका है, मतलब जंग लग चुका है विंड की वजह से, ठीक है ना। जो हमारी वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो है इसको क्रोजन हो चुकी है, मतलब कि पहले अब जो जो ये है, ये ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसको जंग लग चुकी है। When I am in bed I lie and listen, ठीक है ना। I will open that door one day, ठीक है ना। When I am in bed, ठीक है ना। एंड क्रीक इन द विंड, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, जो हिंजेस हैं उसके, जो इनका दरवाज़ा है उसके जो हिंजेस हैं वो रस्टी हो चुके हैं। रस्टी का क्या मतलब है कि उनको जंग लग चुका है, ठीक है ना, इसके जो लोहे के जो कब्जे हैं उसको जंग लग चुका है। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक का मतलब होता है कि जब हवा चलती है तो दरवाज़ा क्या होगा, शेड का दरवाज़ा कभी खुलता है कभी बंद होता है, ठीक है ना, उससे एक आवाज़ निकलती है, राइट। और जो आवाज़ निकल रही है ना, ठीक है ना, उस आवाज़ के बारे में क्या कह रहा है, व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बेड पे होता हूँ, ठीक है ना, जब मैं अपने कमरे में होता हूँ बेड पे। आई लाई, जब मैं अपने बेड पे बैठा होता हूँ या लेटा होता हूँ। एंड आई लिसन, ठीक है ना, और मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, ये जो इसको आवाज़ आती है दरवाजे की विंड की वजह से, ठीक है ना, ये अपने जो है या दरवाज़ा कोई बंद करता है खोलता है, इसको आवाज़ आती है अपने रूम के अंदर, ठीक है ना। क्रीक साउंड होता है जब दरवाज़ा बंद होता है, पुराना दरवाज़ा होगा, फिर वो आवाज़ जो निकलती है दरवाजे से, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्रीक, ठीक है ना। ये सुनता है अपने रूम से, ठीक है ना। तो इस एक बार क्या करता है ये हमारा पॉइंट, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। अब पॉइंट सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बेड पे बैठा हुआ है कि मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूंगा। किस दरवाजे को, इस शेड वाले दरवाजे को जिसकी इसको आवाज़ आती है, ठीक है, विंड की वजह से अपने रूम में। तो ये कभी जाकर इस दरवाजे को खोलेगा। देयर, अब सटंजा सेकंड है, ठीक है। पहले सटंजे के अंदर इसने हमें जो है, हम पहले सटंजे के अंदर जो है इसने हमें बताया, ठीक है, इसने हमें बताया कि जहाँ पे इस इनके गार्डन के एक नीचे वाले साइड में एक जो है शेड है, वहाँ उसके दरवाजे पे जो है स्पाइडर ने वेब्स बना रखी है। उसके दरवाजे जो है, उसके जो कब्जे हैं वो रस्टी हो चुके हैं, उन पे जंग लगा है। विंड जब चलती है तो इसको दरवाजे की आवाज़ आती है। पॉइंट अपने बेड पे जो है इस आवाज़ को सुनता है और इसने डिसाइड किया है कि एक दिन जाकर ये उस दरवाजे को खोलेगा, ठीक है, शेड के दरवाजे को जाकर खोलेगा। देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, ठीक है ना। अब जो इसका शेड है, उस शेड को क्या है कि एक गर्दे से भरी हुई डस्टी ओल्ड विंडो, जिस पे बहुत सा गर्दा जमा है खिड़की पे, ठीक है ना। इस शेड को एक खिड़की भी है साइड में, जिस पे बहुत सारी जो धूल है वो जमी हुई है, ठीक है ना। जिस तरह से ये वाली इसकी खिड़की है, इस पे बहुत सारी जो धूल है वो जमी हुई है इसकी विंडो पे। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और ये जो शेड है, ठीक है ना, इसके 3 ग्लास जो हैं वो ऑलरेडी टूटे हैं। जो शीशा है इस ताक के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर जो शीशा है, ठीक है ना, 3 शीशे आप देखो, एक ये शीशा, एक ये शीशा, एक ये शीशा, 3 शीशे जो हैं इसमें इन टोटल कितने हैं, 6 शीशे। 6 में से 3 तो ऑलरेडी जो हैं इसके टूटे हुए हैं, राइट। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, ठीक है ना। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, ठीक है ना। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, जो पॉइंट कहता है जब कभी भी, ठीक है ना, मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे जो है इस खिड़की में से देख रहा है। जब कभी, ईच टाइम दैट आई पास, जब कभी मैं इस खिड़की या इस शेड के पास से गुजरता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद इस खिड़की के अंदर से मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे लगातार देखे जा रहा है। जब कभी मैं क्या करता हूँ, ईच टाइम दैट आई पास, जब कभी भी मैं इस खिड़की के, इस शेड के पास से गुजरता हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कोई अंदर से मुझे इस खिड़की में से देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, पीप का मतलब होता है चुपके से अंदर झांक कर देखना, ठीक है ना, झांक कर अंदर देखना। कि अब ये पॉइंट के दिमाग में एक और चीज़ भी आ रही है कि अब मैं क्या करूँगा कि मैं अंदर झांक कर देखूंगा कि अंदर क्या है, ठीक है।
विंडो के अंदर से, इस खिड़की के अंदर से झांक कर ये देखना चाहता है, ठीक है। जब पोइट बेड पे था, इसको उसकी आवाज़ आ रही थी, तो पोइट ने कहा कि मैं दरवाज़ा खोल के देखूंगा। अब पोइट जब वहाँ शेड के पास से गुजरता है तो इसके दिमाग में ख्याल आता है कि कोई इसको खिड़की के अंदर से देख रहा है। एंड ये पोइट डिसाइड करता है कि ये एक दिन जो क्या करेगा, एक दिन इस खिड़की को खुद झांक के अंदर देखेगा कि अंदर कौन है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेंजा सेकंड। स्टेंजा सेकंड के अंदर हमने देखा कि पहले स्टेंजा के अंदर हमने जो है दरवाजे की एक्सप्लेनेशन देखी और पोइट का उस पर, पोइट कहाँ पे दरवाजे के साथ जो है उसको होता है और पोइट क्यों कहाँ पे आवाज़ आती है। दूसरा जो हमारा ये वाला स्टेंजा है, इसके अंदर जो है हम शेड की विंडो की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। विंडो है, ठीक है ना, इसके शेड के एक साइड में, जिसके 3 शीशे जो हैं टूटे हुए हैं। पोइट जब कभी उसके पास से गुजरता है, इसको ख्याल आता है कि कोई इसको अंदर से देख रहा है। एंड तब पोइट डिसाइड करता है कि एक दिन जो है इस विंडो से ये अंदर झांक कर देखेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई कहता है कि जहाँ पे अंदर इस शेड के अंदर एक भूत रहता है, ठीक है ना। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है। पोइट का भाई इसको कह रहा है कि ये जो शेड है इसके अंदर कोई भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, ठीक है ना। जो ये गोस्ट है, ठीक है ना, ये जो गोस्ट है ये वहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड्स है, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पे जो फर्श है, ठीक है ना, जो जिस ख़त्म हो चुका है। रॉटन का मतलब है जो लकड़ होती है, लकड़ अगर काफ़ी टाइम जो है शेड में रहेगी, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रॉटन हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसी जो है उस लकड़ी के उस बोर्ड के नीचे, वो जो बोर्ड्स हैं उनके नीचे जो है वो गोश्त छुप के रहता है। कौन कहता है इसको? इसका भाई कहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और इसका भाई साथ में इसको कहा है कि अगर मैं कभी हिम्मत करके अपना पैर उसके अंदर चला गया, किसके अंदर चला गया? इस शेड के अंदर चला गया, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वो क्या करेगा? जंप करेगा, वो बाहर निकलेगा और मेरा सर काट देगा, ठीक है। किसका सर काट देगा? पोइट का। पोइट इसलिए डर की वजह से उस शेड के अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको भाई ने डरा के रखा है कि इसके अंदर एक घोस्ट है जो इस फट्टे जो हैं, इस पे लगे हुए रॉटन फट्टे जो हैं, इनके नीचे छुप के रहता है। अगर तू अब पोइट को ख्याल आता है कि अगर कभी ये अंदर जाएगा तो वो इस पर अटैक करके इसका गला काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन पोइट कहता है कि एक दिन जो है मैं वहाँ पे जाऊँगा, उधर अंदर जाना है मुझे। तो ये था हमारा तीसरा स्टेंजा, जिसके अंदर हमने देखा कि पोइट को उसके भाई ने कहा है कि इस शेड के अंदर घोस्ट रहता है, ठीक है ना, जो रॉटन फ्लोर बोर्ड्स हैं उनके नीचे वो छुप के रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो पोइट के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर कभी उसने उसके अंदर पैर रखने की हिम्मत की तो वो घोस्ट, वो जो भूत है, इस पे जंप करेगा, इसका गला काट देगा। लेकिन पोइट कहता है कि वो एक दिन अंदर जाएगा और वहाँ पे जो है उस फर्श पे पैर रखेगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, ठीक है ना। अब पोइट जो है ये कहता है, मैं जानता हूँ दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, के जहाँ पे हकीकत में कोई घोस्ट नहीं हो सकता, जहाँ पे असल में कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत असल में नहीं है। तो ये चीज़ पोइट जानता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ठीक है ना। मेरा भाई जो है वो मुझे झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। इसका जो बाइक है, पोइट को अब ये लगता है कि उसका जो बाइक है वो इससे झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। इसका जो बाइक है वो ये कह रहा है कि वो मुझे झूठ बोल रहा है। किस वजह से? कि उसने जो है किसी जानवर के लिए जो है ये रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब किसी पर्टिकुलर जो है किसी जानवर के लिए जो है इसने रखा हुआ है, अपने डेन के लिए इसने रखा हुआ है। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग आर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, जहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे देखता हो या फिर जो है अजीब किस्म की आवाज़ें निकालता हो, जहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन, और जो स्पाइडर है वो वहाँ से चला गया है फ्रॉम हिज वेब, और जो उसने वेब बुनी थी, ठीक है ना, वहाँ से जो स्पाइडर है वो चला गया है, राइट।
सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मैं जानता नहीं कि वो काफ़ी टाइम जो है पहले जो है वहाँ से जो वहाँ पे जो स्पाइडर था वो वहाँ से चला गया है, ऐसा पोइट को पता है, राइट। देन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, तो पोइट अब डिसाइड करता है कि वो एक दिन ज़रूर जो है उस शेड के अंदर जाएगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाएगा। पोइट ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो एक दिन जो है उसके अंदर, उस शेड के अंदर ज़रूर जाएगा, लेकिन दो अभी फॉर टाइम बीइंग वो वहाँ पे नहीं जा रहा। तो इसके साथ ही ये वाली जो हमारी पोएम थी आज ये ख़त्म हुई। पोएम के अंदर हमने देखा कि हमारी पोएम के अंदर जो है 4 स्टैंज़ास हैं। पहले स्टैंज़े का अंदर हमने देखा कि शेड कहाँ पे है, गार्डन के एक बॉटम वाले एरिया में जो है शेड है, ठीक है ना, जहाँ पे उसके दरवाजे पे जो है स्पाइडर ने हैंगिंग जो वेब बुनी हुई है, उसके दरवाजे रस्टी है, ठीक है ना, क्रीक की आवाज़ वहाँ से आती है। पोइट अपने बेड पे इसकी आवाज़ सुनता है, ठीक है ना, एंड वो डिसाइड करता है एक दिन वो दरवाज़ा खोलेगा, शेड का अंदर जाकर देखेगा, ठीक है ना। दूसरे स्टैंज़ा में पोइट हमें बताता है कि जहाँ पे इस शेड के साथ एक डस्टी ओल्ड विंडो भी है, ठीक है, एक डस्टी क्या है ओल्ड, एक डस्टी ओल्ड विंडो भी है जिसके 3 ग्लास टूटे हुए हैं। पोइट को अक्सर ख्याल आता है कि वहाँ से इसको कोई देखता है हमेशा से, जब कभी वो वहाँ से गुजरता है, इसलिए पोइट डिसाइड करता है कि एक दिन वो इस खिड़की से अंदर जाकर देखेगा कि अंदर कौन है। अब पोइट का ब्रदर इसको कहता है कि जहाँ पे भूत रहता है, ठीक है ना, जो खुद को जो है फ्लोर बेड्स के नीचे छुपा के रखता है, बोर्ड्स के नीचे छुपा के रखता है, अगर कभी भी पोइट इधर अंदर पैर रखेगा तो इसका वो गला काट देगा। और जो पोइट है लेकिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक दिन अंदर जाकर वहाँ पे देखेगा। अब पोइट को जो है ये चीज़ भी क्लियर है कि जहाँ पे अंदर कोई भी नहीं रहता, कोई भूत नहीं है, इसका जो भाई है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शायद उसने अपने जो है जिस जानवर को पाल रहा है उसके लिए रखा हुआ है। यहाँ पे जो है कोई भी पोइट को जो है जो इसको ख्याल आता है कि इसको कोई देखता है, एक्चुअल में कोई नहीं देखता, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोइट को आवाज़ आती है तो एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी ऐसी जो है स्ट्रेंज आवाज़ें नहीं निकाल रहा, एंड वहाँ पे जो स्पाइडर था वो भी चला गया है, तो पोइट को पता नहीं कि वो कब चला गया है, ठीक है ना। और पोइट जो है डिसाइड करता है कि अब वो जो है एक दिन शेड के अंदर जाएगा, लेकिन पोइट के दिमाग में अभी भी वहम है, मतलब कि पोइट शायद अभी भी डर रहा है, बट अभी जो है इसने डिसाइड किया है कि फ़िलहाल तो नहीं जाएगा लेकिन एक दिन जाएगा ज़रूर। लिखी किसने है? फ्रैंक फ्लेन ने ये लिखी है हमारी पोएम। तो पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आई थिंक बहुत मज़ेदार पोएम थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी यार। एंड यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इसी में हम जो है कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो लिंक दी हो जाएगी, तो विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय।